ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की हवा सुबह और रात के समय अचानक इतनी जहरीली क्यों हो जाती है? जब ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, उसी दौरान हजारों भारी ट्रक राजधानी की सीमाओं में दाखिल होते हैं। एक नई रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में भारी ट्रकों की भूमिका सबसे ज्यादा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह और रात के समय परिवहन से होने वाले कुल प्रदूषण में इन ट्रकों की हिस्सेदारी 61% तक पहुंच जाती है। आखिर रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है और इससे दिल्ली की हवा पर कितना असर पड़ रहा है, आइए समझते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर लंबे समय से अलग अलग कारण गिनाए जाते रहे हैं। कभी पराली, कभी धूल और कभी वाहनों को जिम्मेदार बताया जाता है। लेकिन इस बार सामने आई रिपोर्ट ने खासतौर पर भारी कमर्शियल ट्रकों पर फोकस किया है। IIT दिल्ली, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप द्वारा किए गए एक संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन में राजधानी में आने वाले अंतर्राज्यीय ट्रकों का गहराई से अध्ययन किया गया। रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स क्लीनर फ्रेट इन दिल्ली, असेसिंग इंटरस्टेट ट्रक एमिशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। इसमें पहली बार सिर्फ अनुमान नहीं लगाए गए, बल्कि वास्तविक ट्रैफिक, टोल रिकॉर्ड, ड्राइवर सर्वे और ट्रकों से निकलने वाले धुएं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर दिन औसतन करीब 16,900 भारी कमर्शियल ट्रक प्रवेश करते हैं। यही ट्रक राजधानी के परिवहन से होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा बनते हैं। दिन के मुकाबले सुबह और रात के समय स्थिति ज्यादा चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक और सुबह के शुरुआती घंटों में ट्रकों से होने वाला प्रदूषण तेजी से बढ़ जाता है और इस दौरान परिवहन से निकलने वाले कुल प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी लगभग 61% तक पहुंच जाती है। यानी जब शहर की सड़कें अपेक्षाकृत खाली होती है, तब सबसे ज्यादा भारी वाहन राजधानी में प्रवेश कर रहे होते हैं और हवा में प्रदूषण घोल रहे होते हैं। इस अध्ययन की सबसे खास बात इसकी जांच प्रक्रिया रही। IIT दिल्ली ने अपनी विकसित की हुई VS3 यानी वर्सेटाइल सोर्स सैंपलिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक की मदद से सड़क पर चलते ट्रकों के धुएं का वास्तविक समय में विश्लेषण किया गया। यानी ये अध्ययन केवल कागजी आंकड़ों पर आधारित नहीं था, बल्कि सड़क पर चल रहे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को सीधे मापा गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दिल्ली में आने वाले 50% से ज्यादा भारी ट्रक सिर्फ 4 प्रमुख एंट्री पॉइंट से गुजरते हैं। इनमें कुंडली, रजोकरी, बदरपुर और टिकरी टोल प्लाजा शामिल है। यानी राजधानी में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का बड़ा दबाव इन्हीं रास्तों पर रहता है। रिपोर्ट केवल समस्या नहीं बताती, बल्कि समाधान की दिशा भी सुझाती है। इसमें कहा गया है कि अगर साल 2027 तक BS6 से नीचे वाले पुराने ट्रकों की दिल्ली में एंट्री रोक दी जाए, तो ट्रकों से होने वाले प्रदूषण में लगभग 51% तक की कमी लाई जा सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सीमित करके भी राजधानी की हवा में बड़ा सुधार संभव है। हालांकि रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि सभी ट्रक एक जैसे प्रदूषणकारी नहीं हैं। आधुनिक BS6 मानकों वाले ट्रक अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन करते हैं, जबकि पुराने BS3 और BS4 ट्रक हवा में कहीं ज्यादा खतरनाक गैस छोड़ते हैं। यही पुराने वाहन प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ अब केवल ट्रकों की संख्या कम करने की नहीं, बल्कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। टेरी की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अंजू गोयल का कहना है कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं देखता। अगर दिल्ली को साफ हवा चाहिए, तो पूरे NCR को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उनके मुताबिक लो एमिशन जोन लागू करने और इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने जैसी नीतियों पर सभी राज्यों को साझा रणनीति बनानी होगी। वहीं IIT दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गोयल का कहना है कि इस अध्ययन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल कागजी रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया गया। सड़क पर चलते ट्रकों के वास्तविक उत्सर्जन और RFID टोल डेटा को जोड़कर विश्लेषण किया गया है। इसलिए इस रिपोर्ट को नीति निर्माण के लिए गंभीरता से देखा जाना चाहिए। रिपोर्ट का सबसे अहम संदेश यही है कि अगर समय रहते पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो दिल्ली की हवा को साफ करना बेहद मुश्किल होगा।
दूसरी ओर अगर BS6 से नीचे वाले वाहनों की एंट्री पर प्रभावी रोक लगाई जाती है और पूरे NCR में साझा नीति बनाई जाती है तो प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। साफ है कि ये वैज्ञानिक अध्ययन दिल्ली के प्रदूषण की एक ऐसी कड़वी हकीकत को सामने लाता है जिसे अब तक पराली या धूल के शोर में नजरअंदाज किया जाता रहा। रात के अंधेरे में राजधानी की सीमाओं में दाखिल होने वाले ये 17,000 ट्रक सिर्फ माल की सप्लाई नहीं कर रहे बल्कि दिल्ली की रगों में चुपचाप धीमा जहर भी घोल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।